बोधिसत्व के गृह त्याग की घटना बहुत ही हृदय विदायक है। रात का समय था। अपने नरम तकिए पर भी राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। वो उठे और खुले बगीचे में बाहर चले गए। एक विचार उनके अंदर घूमने लगा कि कितना अफसोस है कि सारी दुनिया अंधकार और अज्ञान से ढकी है। कोई नहीं है जो यह जानता हो कि इस दुख का अंत कैसे किया जा सकता है। और वो पीड़ा से कराह उठा। उस समय सिद्धार्थ उस बड़े जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गए और गहराई से सोचने लगे कि यह जीवन और मरण की समस्या पर, इस जीवन और मरण की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। और सोचने लगे कि शरीर के होने वाले इस ह्रास पर, शरीर के निरंतर क्षय होने वाले इस घटना पर, और धीरे धीरे उनका चित्त इतना अधिक एकाग्र हो गया कि वह सभी संदेहों से परे हो गए। सभी प्रकार की निम्न स्तरीय इच्छाओं से राजकुमार मुक्त हो गए और पूर्ण शांति ने उन्हें ढक लिया। और इस पूर्ण शांति की चादर उनके मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव डाल गई कि दिव्य चक्षुओं से संसार भर के दुखों और कष्टों को उन्होंने देखा है। काम भोग के भी कष्टों को उन्होंने देखा और उस अनिवार्य मृत्यु को भी जो सभी प्राणियों पर मंडराती रहती है। उन्होंने देखा कि इतना होने पर भी आदमी सत्य दर्शन के प्रति उदासीन है। कोई रुचि नहीं सत्य के प्रति। प्राणी की, मनुष्य की कोई रुचि नहीं है। वह बहुत उदासीन है सत्य दर्शन के प्रति और संसार के प्रति उसका लगाव बहुत गहरा है। इस गहरी में आत्म भूति से उनका हृदय करुणा से भर गया। और जिस समय राजकुमार बुराइयों के मूल कारण पर विचार कर रहे थे, उसके दिव्य चक्षुओं के सामने एक दिव्य पुरुष उपस्थित हुआ। वह ऐश्वर्य संपन्न था और उसकी मुखाकृति बहुत शांत थी। तभी राजकुमार को जिज्ञासा हुई कि पूछा जाए कि इस दिव्य पुरुष का आगमन कहां से हुआ है और कौन है यह दिव्य पुरुष। राजकुमार ने दिव्य आकृति से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं श्रमण हूं। जरा व्याधि और मरण की चिंताओं से व्यथित होकर मैं मुक्ति पथ की खोज में निकला हूं। सभी चीजें नष्ट होती हैं, केवल सत्य ही है जो स्थायी रूप से बना रहता है। हर एक वस्तु परिवर्तित होती है, कहीं भी कोई स्थायित्व नहीं। तो भी बुद्ध वचन अपरिवर्तनशील है। मैं ऐसी प्रसन्नता चाहता हूं जिसका कोई क्षय नहीं, जो ह्रास को नहीं जानती। मैं ऐसी दौलत को चाहता हूं जो कभी नष्ट नहीं होती, और ऐसा जीवन जिसका न कभी आरंभ होता और न कभी उसका अंत। इसलिए मैंने अपने सांसारिक संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया और मैं एकांत में एक गुफा में रहता हूं, भिक्षाटन करता हूं और अपनी सारी शक्ति एक ही उद्देश्य की पूर्ति में खर्च कर रहा हूं। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, क्या इस
अशांत संसार में शांति प्राप्त की जा सकती है। मुझे काम भोगों की निस्सारता का बोध हो गया है और इंद्रिय सुखों ने मुझे उबा दिया है। सभी भोगों ने मुझे उबा दिया है। मुझे सभी कुछ पीड़ा देने लगा है और जीना भी मेरे लिए असह्य हो उठा है। तब श्रमण ने कहा, जहाँ उष्णता होती है वहीं शीतलता भी होती है। जो प्राणी दुख भोगते हैं वे सुख भी भोगते हैं। अकुशल कर्मों का मूल खोजने से प्रकट होता है कि कुशल कर्मों की भी प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि ये सभी परस्पर संबद्ध हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख है और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी। और जहाँ अकुशल कर्म है कुशल कर्मों की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसलिए यदि तुम सुख को देखने के लिए अपने नेत्र उघाड़ो तो जहाँ बहुत दुख है वहीं सुख भी दिखाई देगा, वहाँ सुख होगा ही। जिस प्रकार जो आदमी मैल के ढेर में पड़ा है, यह बहुत निश्चित है कि उसके पास ही सरोवर भी होगा। सरोवर की खोज उसके पास ही करनी चाहिए जिसमें कमल खिले होंगे। इसी प्रकार दुष्कर्मों के मैल को धोने के लिए अमृत स्वरूप निर्वाण की तलाश की जानी चाहिए। और यदि सरोवर की खोज नहीं की जा सकती तो यह सरोवर का अपराध नहीं है। इसी प्रकार अब अकुशल कर्मों से जकड़े हुए आदमी के लिए जब निर्वाणगामी पथ विद्यमान है और यदि आदमी उस पथ की तलाश न करे तो यह रास्ते का अपराध नहीं है, यह अपराध उस आदमी का ही है। इसी प्रकार यदि चिकित्सक वैद्य के रहते हुए यदि कोई रोगी उसकी सहायता लेकर निरोग होने का प्रयास नहीं करता तो चिकित्सक का अपराध इसमें कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अकुशल कर्मों में धंसा हुआ आदमी यदि कुशल कर्म प्रदर्शक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की खोज नहीं करता तो यह उस मार्गदर्शक का अपराध नहीं है। मार्गदर्शक नितांत जरूरी है उस प्रत्येक के लिए जो अकुशल कर्मों में धंसा हुआ है। बिना मार्गदर्शक के अकुशल कर्मों से मुक्ति कैसे होगी? राजकुमार ने आगंतुक के दिव्य शक्ति के उन श्रेष्ठ वचनों की ओर ध्यान दिया और कहा कि तुम सुखद सूचनाएं दे रहे हो। अब मैं जान गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। मेरे पिता मुझे कहते हैं कि जीवन के सुख को भोगो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो तथा हमारे सारे परिवार को यश और ऐश्वर्य प्रदान करो। तुम कर सकते हो। मेरे पिता का कहना है कि मैं अभी अत्यंत सुकुमार हूँ। मेरे नसों में अभी रक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए अभी मैं धार्मिक जीवन व्यतीत करने के अयोग्य हूँ। तभी दिव्य शक्ति का स्वर सुनाई दिया, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि धर्म करने के लिए कोई भी समय असमय होता ही नहीं। धम्म की प्राप्ति के लिए कोई समय असमय नहीं है। तभी सिद्धार्थ राजकुमार का हृदय आह्लाद से भर गया। उसने सोचा कि यही वह समय है जब मुझे उन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जो मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक हो सकते हैं। यही वह समय है जब मुझे घर से बेघर होकर एक परिवारजक का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देना चाहिए। उस दिव्य शक्ति ने राजकुमार सिद्धार्थ के संकल्प का समर्थन किया। अब असंदिग्ध तौर पर वह बोला, तुम्हारे धर्म पथ को अपनाने का समय है यह। राजकुमार, निकलो और अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाओ।
तुम बोधिसत्व हो। तुम ही निश्चयात्मक रूप से संसार के अंधकार को दूर करोगे। तुम तथागत हो, वैसे ही आए जैसे अन्य बुद्ध। तुम ही धर्म पथ उजागर करोगे, धर्मराज कहलाओगे। तुम ही भगवान हो, क्योंकि तुम ही लोगों को बचाने वाले और लोगों के त्राता हो। सत्य पारमिता की पूर्ति करो। दिव्य शक्ति ने कहा, चाहे वज्र ही सिर पर आ पड़े, उन भ्रमों के शिकार मत होना जो आदमी को सत्य पथ से डिगा देते हैं। और जैसे सूर्य सभी ऋतुओं में अपने एक ही पथ का अनुगमन करता है, किसी भी दूसरे पथ को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार यदि तुम भी सत्य पथ का ही अनुसरण करते रहोगे तो तुम बुद्ध हो जाओगे। अपनी खोज में लगे रहो, जिसकी तलाश है वह पा जाओगे। बिना विचलित हुए अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो तो एक न एक दिन सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। सभी देवताओं, सभी सत्पुरुषों, सभी सत्य के खोजियों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है और दिव्य प्रकाश तुम्हारा पथ प्रशस्त कर रहा है। तुम बुद्ध होगे। हमारे मालिक, हमारे स्वामी, तुम जगत को प्रकाश दोगे और उसे विनाश से बचा लोगे। कहते हैं कि इतना कहकर वो दिव्य शक्ति साकार मूर्ति अंतर ध्यान हो गई और सिद्धार्थ राजकुमार का हृदय शांति से भर गया। उसने अपने मन में कहा कि मैं सत्य के प्रति जागरूक हो गया हूँ। मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं उन सब बंधनों को अब काट डालूंगा जो मुझे संसार से बांधे हुए हैं और मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए मैं इस राजमहल को, मैं अपने घर बार को छोड़ दूंगा। बुद्धों का वचन कभी निष्फल नहीं होता। उनकी वाणी सदैव सत्यानुसारिणी होती है। जैसे हवा में फेंके किसी पत्थर का वापस जमीन पर गिरना सुनिश्चित है, जैसे किसी भी मरणशील प्राणी की मृत्यु सुनिश्चित है, जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होना सुनिश्चित है, जैसे शेर जब अपनी मांद से बाहर निकलता है उसका गर्जन सुनिश्चित है, जैसे प्रसूता का किसी बच्चे को जन्म देना सुनिश्चित है, ऐसी सभी दूसरी बातें स्थिर और सुनिश्चित हैं। इसी तरह बुद्धों के वचन का बेकार न जाना भी सुनिश्चित है। निश्चय से मैं बुद्ध बनूंगा। राजकुमार अपने इस दृढ़ निश्चय से घर से निकल गए और 8 साल के गहन तपस्या के बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। यह कहानी लगती हो भला, लेकिन इसके पीछे एक आत्मबल जगाने की प्रेरणा भी है और संकल्प को जगाने की प्रेरणा भी है। हर उस व्यक्ति को जिसने संकल्प लिया है कि वह सत्य के मार्ग पर जरूर चलेगा, हर वह व्यक्ति जिसने यह संकल्प लिया है कि उसे निर्वाण की प्राप्ति इस जन्म में कर ही लेनी है, हर उस व्यक्ति को जो समाधिस्थ होने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उस व्यक्ति के लिए इन वचनों में घी की तरह, जैसे आग में घी काम करता है, उसी तरह से यह वचन उसके संकल्प शक्ति को और अधिक भड़काने के लिए काफ़ी है। यह कहानी राजकुमार सिद्धार्थ की हुई हो भला, लेकिन यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और अगर हम इस कहानी से अपने जीवन को बदल लेना चाहते हैं तो आज ही इस कहानी को सुन लेने के बाद से
एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि आज इस पल से मेरा जीवन सत्य पर आरूढ़ हो गया है। इस पल से मैं सत्य पथ पर चल पड़ा हूँ। इस पल से मैं बुद्धों के वचनों को अपने हृदय में गहरे में आरोपित कर चुका हूँ। इस पल से अब मैं सत्य की राह पर चलूँगा। सत्य को मैंने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। अब मैं किसी भी मिथ्या धारणा को कोई जगह नहीं दूंगा। अब मैं शील के वचनों को, शील के नियमों को अपने जीवन में उतारूंगा। अब मेरा जीवन शील के बिना नहीं होगा। अब मेरा हर पल बुद्ध के वचनों पर आरूढ़ होगा। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को एक दिन निर्वाण घटित होता है, एक दिन बुद्धत्व उपलब्ध होता है, एक दिन वह इस जन्म मरण के भावचक्र से मुक्त हो जाता है। नमो बुद्धाय।